اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت۔ تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے 10 بوسی کی، قدم بھی سیکھی، اٹھ کے چلا گیا۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے، اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، تب چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ پیر بھی آنکھ والا تھا، جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا جی، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر نہیں ہے۔ السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਮਸਬਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲਾਣ ਡਏ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। किताबें पढ़ा क्या पता चले बड़े हाल हमारे बड़े क्या थे, तो बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला है। तो लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था जो ये पेशे के लिहाज से हजाम काम करता था, इन्होंने पंजाबी जैसी कहने नाइयां का काम करता था। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका बेटा खो गया, छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया, वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। तो सबने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन लोग थे मानने वाले हजरत, अब पढ़ बढ़ा गए हैं लेकिन मानने वाला नहीं रहा कोई भी हजरत। वो यकीन वाले लोग थे, पर जब नहीं ना बेटा मिला तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज करता हुजूर वो सुबह का बेटा गया है घर से खेलने तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाएं उसकी वापसी हो जाए। तो लिखा है कि किबला शाह साहब आगे से खामोश हो गए। तो अब लिखा यही है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। हाँ, और जो मुरीद मर्जियां करता है उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता उसी का है जो मर्जियां छोड़ देता है, जो मर्जियां छोड़ देता है। तो मुरीद था, शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर, जब गुजर गया तो उसने 10 बोसी की, कदम भी सीखी, उठ के चला गया। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को, बेटा खोए हुए 18 साल गुजर गए। तो जाहिर है हजरत हर साल वो दिन आता था जब बेटा खोया। बच्चा इंतकाल कर जाए ना फिर भी दिल को सबर आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है कहाँ, किस हाल में है, जिंदा है मुर्दा है, तो कहाँ दिल को सुकून आता है। वो सारी जिंदगी जख्म रिश्ता रहता है। उधर भी वही हाल था, हर साल वो दिन आता था, लेकिन क्या कर सकते थे वो। और लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18 साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। वो घर में बैठे थे, कोई बात हो रही थी तो वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मैनू ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती शाह होरां। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी, उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कर देंगे, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कर देंगे। अब पीर भी आंख वाला था, जो पीर है वो भी आंख वाला था जी, उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर नहीं है। कहाँ से मुरीद है, अब नहीं ऐसे मुरीद मिलते ना 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 ना। वो बंदा भेज के ना बुलाया, अब वो आ गया उसके सामने ना, वो सर से वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल वाल बद गए ने, तो तू मेरी टेंडी कर दे। तो उसकी तो ईद हो गई है, उसने जनाब वो उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना कि पहले ए करांगा हिस्सा तो फिर ए करांगा, ठीक है जी। उन्हें जनाब सज्जे पास्यों दा सिर जड़ा ना हो मुंडना शुरू किया। अब ज़ाहिर बीवी ने जख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं, तो क्या था हजरत अंदर एक तूफान था औलाद की जुदाई का, लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दिया कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज़ जुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ज़ाया जाए। जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफान है, तो अब जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दाया हिस्सा ना उसने मोड़ लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरे जहाँ से बाल उतर चुके थे। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तार है। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं,
तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था, तो आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था तू क्यों रोंडे है, तो फिर तो फूट फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गवाचा सी, मैं तड़े कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं, मैं चला गया ते अज ही गवाचा 18 साल पूरे होए ते घर बैठा सा ते मैनू मेना मारिया सू, कहनी मैं नहीं शारा मनदी। मैं पूछा क्यों, कहनी मैं तो उधर मनांगी जिस दिन मुंडा लभ के देंगे। तो हजूरा ने किया मैं नहीं कहन डे, मुस्कुरा कर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज रोज कहना है, जा तेरे जान तो पहले पहले घर आ गया होगा। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर किसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है, कोई दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता हजरत। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी, लगा दी उसने दौड़ हजरत। लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं, हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ, तो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ। उसने कहा क्यों, उसने कहा तेरी सेन में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है, अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है। उसने कहा पीछे करो कौन है ये, अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए ना जी, अब तो खून ठंडे हो गए, तब खूनों में अभी गर्मी थी, खून ने खून को खींचा, बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है, दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है, पुत्र गया किस तरह, आया किस तरह। वो कहता है भाई जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था, जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है, बताते तो वापस आ जाता। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ। वो कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे नहीं पता, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा ना। वो कहता बाबा जी पहली बात तो ये बाबा जी इतने सोने हैं और लाखों में खड़ा कर देंगे फिर भी पहचान लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टिंड थे आधे सर पे बाल थे। जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती, तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है। हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है, हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप बिस्बाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स। तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है, आपको पता है जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया है, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूं इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये काम करने से जाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। तो बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया, उन्होंने वो ले लिया। उसी दौरान ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद पूछल से पैर रख छड़ना, मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो कोई महीना डेढ़ लंघ गया, पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी मैं फिर रख चढ़िया जिधर हैं जी। हाँ उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी। मैं असल च ना मैं बहुता गुस्सा चढ़िया, मैं वो क्लिप वेख्या मायशा पाक ते भौंकदा सी पिया, वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के और बोल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा। हाँ जी तो तुसी कहानी सुनी काका गवाच गया नाई दा ते नाई ने 18 साल
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਗਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਫੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਚੱਲ ਪਏ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵੇ, ਇਲਤਜਾ ਕਰੇ, ਗੜਗੜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।